आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमनोपमं कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयेषिताम्। यह आत्मानुशासन का 36 नंबर का श्लोक है, जिसका अर्थ ये है कि आशा गर्तः प्रति प्राणी, यानी आशा जो है वो पाई जाती है प्रति प्राणी में, प्रत्येक प्राणी में। कैसे? तो यस्मिन विश्वम अनुपमम, इतनी कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाए, इतनी ज्यादा आशा प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है। छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक जितने भी प्राणी हैं उनमें इतनी आशा पाई जाती है कि खुद तो अक्वायर कर रहे हैं मान लो इतना सा हिस्सा पूरे लोक का, और उनकी आशा इतनी है कि संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाए। कस्य किम कियद आयाति, इसलिए मॉरल क्या है कि वृथा वो विषयेषता, कि इच्छा करके क्या फायदा, क्योंकि जब एक ही प्राणी के इतनी ज्यादा इच्छा है कि वो प्रत्येक विश्व में व्याप्त हो जाए, तो सोचो इतने सारे प्राणियों के कितनी इच्छा होगी, जबकि लोग तो एक ही है। यानी आप इतनी इच्छा किस चीज से एक्सपेक्ट कर रहे हो? जिस चीज से आप चाहते हो कि सुख मिले, सुख की प्राप्ति हो, उस चीज में खुद ही वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो आपको उस टाइप का सुख प्रदान करे। तो यहाँ मूल कॉज जो है, जो पेन का, जो प्रॉब्लम का कॉज है, वो है इच्छा। और अब जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरे पे राज करना है, तो उसको पूरी तरह उसको समझना पड़ेगा। बट द थिंग इज, अगर वो उसको गंदी तरह रूल करना चाहता है, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था, अगर वो उसे अक्वायर करना चाहता है, तो जो छोटी पार्टी है उसको आंसर बैक करने के लिए एक सपोर्ट लगेगा, एक काइंड ऑफ एक ऐसा लीडर जो कहे कि हाँ तुम आगे बढ़ो, मेरा हाथ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पीछे मेरा हाथ है। तो वैसे ही इच्छा जो है, अगर उसको इतनी पुष्टि मिल रही है, अगर इच्छा के पास इतनी पावर आ रही है कि वो आप पर रूल कर सके, तो पक्का उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है, कोई ना कोई पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी है जो उसे कह रही है कि हाँ तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। और यहाँ पर उस इच्छा को पुष्ट करने वाला जो मेन फैक्टर है, वो है मिथ्या दर्शन। वो मिथ्या दर्शन जिसके कारण आप ड्रिवन होते हो, आप वो भेजता है एक इच्छा को, और आप अब अपना पूरा जी जान, अपना पूरा एंटायर डे उस इच्छा की पूर्ति में लगा देते हो, सिंपली क्योंकि आप उस इच्छा को सुन रहे हो। अब जैसे एक थेरेपिस्ट है, वो आपको ट्रीट करना चाहता है, बट वो कैसे ट्रीट करेगा? तो उसके 4 स्टेजेस होंगे। पहले वो आपको दुख बताएगा, वो ये प्रूव कराएगा कि हाँ आप दुखी हो, हाँ आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से अफेक्टेड हो, हाँ आपको हेल्प की जरूरत है। देन वो बोलेगा कि इस दुख को दूर करने का उपाय आप क्या कर रहे हो, वो आप बताओ। कि आपकी तरफ से ठीक है, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आई एम पीड़ित, हाँ आई एम अफेक्टेड, लेकिन अब आप बताओ कि आप उसको दूर करने के लिए खुद क्या कर रहे हो। तो यानी आपके दुख का उपाय वह जानना चाहेगा। उसके बाद वो ये प्रूव करेगा कि ये जो उपाय आप फॉलो कर रहे हो, जिसको लेकर आप मान रहे हो कि इससे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, वो खुद ही झूठा है, वो खुद ही फॉल्स है। यानी फॉल्स तरीकों से आप अपना मन चाह करना चाहते हो। एंड देन लास्टली, ठीक है आपका प्रूव हो गया, आपका उपाय झूठा है, तो अब हमारा क्या उपाय है, हमारे आउटलुक क्या है दुख की निवृत्ति के लिए, उसके ऊपर थेरेपिस्ट चर्चा करता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी इच्छा के 4 स्टेजेस देखेंगे कि कैसे इच्छा जो है वो दुख है, स्वयं दुखमय है, दुख रूप है, दुख का कारण है। फिर हम देखेंगे कि उस दुख का उपाय क्या है, दुख को दूर करने का उपाय हम क्या करते हैं। फिर देखेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों गलत है पहली बात, और क्यों गलत है। एंड देन हम देखेंगे कि इसकी असली निवृत्ति का मार्ग एग्जैक्टली क्या है। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जैसे क्रोध मान माया लोभ में से अगर इच्छा को ले तो ज्यादातर वह लोभ में आएगा, ऐसे तो इच्छा मिथ्या दर्शन में आएगा। लेकिन अगर थोड़ा कैटेगराइज करना चाहे तो लोभ के वजह से भी इच्छा अधिक अधिक बढ़ती है। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर जो इच्छा ये पालन करता है, वो पूर्ण तो होती है नहीं। तीसरे अधिकार में भी 5-5 में ये दिया गया है कि पूर्ण तो इसकी इच्छा होती नहीं है, इसलिए जो ये कार्य सिद्ध होने पर भी दुखी ही रहता है। इच्छा पूर्ण नहीं होती और जो मिलता है उसमें भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। या फिर अगर एक इच्छा मिट जाए तो उसी समय दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। यानी एक क्वेंच खत्म हुए, जैसे फूड आइटम्स होते हैं, अभी कुछ तीखा खाने का मन किया, मीठा खाने का मन किया, दिस इज अ नेवर एंडिंग साइकिल।
यानी जब एक चीज सॉल्व होती है तो दूसरी ब्रिंग अप हो जाती है। आपने हमेशा वो गेम देखा होगा जब हम गेम सेंटर्स या प्ले जोन्स में जाते हैं, जहाँ पर एक हैमर होता है एंड सर्टेन बॉक्सेस होते हैं एंड दे ऑल पॉप अप एंड यू सपोज टू हिट देम। तो एवरी टाइम अ नया आइटम पॉप्स अप, आप उसको हिट करो एंड देन उसके पॉइंट्स होते हैं, पर जैसे आप एक को हिट करते हो दूसरा आ जाता है, तीसरे को हिट करते हो चौथा आ जाता है। यानी आप पूरे टाइम हिट 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 कर करके उसको नीचे जाने की कोशिश करते हो, बट वो सेम थिंग आफ्टर अ वाइल खुद ही ऊपर आ जाती है। तो वैसे ये जो इच्छाएं हैं, ये हम क्या करते हैं, उसको बार बार खत्म करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही एक खत्म हो जाती है वापस नहीं उत्पन्न हो जाती है, फिर हम वो मतलब हम प्रैक्टिकली एक मजदूर के तरह पूरे टाइम अपनी इच्छाओं को खत्म करने के पीछे ही पड़े रहते हैं। और वो दूसरे डांस वाले गेम, डांस नो टैप वाले गेम्स होते हैं, जहाँ पर देर आर सर्टेन सर्कल्स फ्रॉम ऊपर टू नीचे, ऐसे वे में, एंड यू सपोज टू हिट देम लाइक दिस every time the light comes up and you're supposed to hit them। तो वैसे ही जो इच्छाएं होती हैं वो निरंतर आती रहती हैं। तो आप क्या करते हो, एक को खत्म करते हो दूसरी आ जाती है। और वहां पर मोक्षा प्रकाशक में उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी को मारने वाले बहुत है, ऑलराइट, कोई मान लो एक राजा है जिसको, जिसकी पूरी फैमिली उसको मारने के पीछे पड़ी है, यानी सब छुपे रुस्तम है, सब सांप है, दे आर ऑल देयर टू जस्ट किल हिम। एंड जैसे ही मारने वाले अधिक है, तो जैसे ही वो एक को मारता है दूसरा आ जाता है उसे मारने के लिए, यानी उसका दुख कभी खत्म होता ही नहीं है। उसी प्रकार जो जीव है वो उसको दुख देने वाले अनेक कषाय हैं, उसको ऐसी तरह पीड़ित करने वाले बहुत सारी कषाय हैं। तो जब एक हटती है तो दूसरी आ जाती है, और ये इच्छा जो है वो इट्स द पावरफुल ऑफ द लॉर्ड, सबसे ज्यादा घात वही करने वाली है। कोई इच्छा पूरी करनी कैसी है, तो कोई इच्छा पूरी करनी ऐसी है जैसे काकतालीन न्याय हो। काकतालीन न्याय ये कहता है, काक यानी कौवा, तो जैसे जिस समय एक कौवा मान लो एक ब्रांच पर बैठता है, उसी समय नीचे से फल गिरता है। तो वो कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि जैसे ही कौवा आए उसके वेट से जब वो उड़ना चाहे, तो जिस टाइम पर ये कौवा उड़ा उसी टाइम पर ये फल गिरा, तो वो कितना कोइंसिडेंटल है। वैसे ही आपकी इच्छा पूरी होना उतना ही कोइंसिडेंटल है कि मान लो आप में वो एक पर्टिकुलर इच्छा आई। सपोज मुझे इच्छा आई कि मुझे एक फोर्ट घूमना है। अब एक तो मेरे ही मन में वो इच्छा उत्पन्न हुई, पहली बात। दूसरी की जब मैंने मेरे फ्रेंड्स को ये कहा तो उन्होंने भी वो बात मानी, ये पॉसिबल होना दूसरी बात है। फिर जो जो फ्रेंड्स मैं चाहती थी वो ही एग्जैक्टली आए, वो भी उस भी कार्य सिद्धि होना इज अ डिफरेंट लेवल। चलो मान लो ये भी हो गया। उसके बाद अगर हम वहां जाने का हमारा साधन भी मिल जाए, वो भी मिल जाए तो वहीं पर पहुंचाए, वहीं पर जाके वो फोर्ट उस टाइम खुला भी हो, हमारा मौसम भी अच्छा हो, हम वहां पहुंचे, फिर कुछ खाने का मन करे तो हम वो भी देखें, फिर हम देखें कि ग्रुप के कोई लोग मजे नहीं करे तो उनको इन्वॉल्व करना भी हम चाहें। यानी ये सारी चीजों का मिलना। उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सब कुछ है, कभी पता नहीं आज मजे नहीं आया आउटिंग में, यानी सब कुछ था, पैसे की कमी नहीं थी, दोस्तों की कमी नहीं थी, मजों की कमी नहीं थी, पर फिर भी आप खुश नहीं हुए, आपको लगा कि समथिंग वाज मिसिंग। तो ये सब कुछ एक दफा चेक लगना इज लाइक काकतालीन। काकतालीन न्यायवत है आपको पूरे टाइम खुश रहना। और मान लो अगर ये इच्छा की भी पूर्ति हो जाए तो फिर अब नई इच्छा की उत्पत्ति हो जाएगी। और अब जैसे हम जैसे कोई क्रोधी इंसान है जो पूरे टाइम सिर्फ क्रोध ही करता रहता है, मान लो अगर उसको आपसे क्रोध खत्म हो गया तो अब उसे कोई और चीज से, कोई और पर्सन से क्रोध होने लगेगा। यानी क्रोध होने की योग्यता तो उसमें है, वो कैसे ना कैसे निकलेगी। ऐसे ही अगर कोई इच्छावान है तो उसकी इच्छा निरंतर उत्पन्न होती ही रहेगी, फिर उसको यहाँ के प्रति खत्म हो गई तो वहां के प्रति जागृत हो जाएगी, पर वो इच्छा कायम रहेगी। यानी एक समय मात्र भी ये निराकुल नहीं रहता है। इच्छा इज इक्वल टू आकुलता, इच्छा इज इक्वल टू दुख, दुख इज इक्वल टू आकुलता। दुख का लक्षण आकुलता है, सुख का लक्षण निराकुलता है। हो सकता है कि कोई एक गरीब बैठा हुआ है जिसके पास ना पैसे हैं, ना कुछ खोने के लिए कोई एक चीज है, कुछ ना कोई पाने का डर है ना खोने का डर है, ना पाने की इच्छा है ना खोने का डर है, मानो ऐसा कोई भिखारी बैठा है। लेकिन उसकी आशा इतनी बड़ी है कि पूरा टाइम जब वो सामने हवेली में जाते आते सेठ को देखता है तो पूरे टाइम इच्छा करता रहता है। तो वो उतना दुखी है जितना धनवान सेठ है, क्योंकि जो धनवान सेठ है आइडली ही शुड बी हैविंग मोर आकुलता, क्योंकि जितना धन है उतना उसको सिक्योरिटी का बंधन है, जितना धन है उतना उसको कमाने का निरंतर उपाय सोचता रहता है, उतना वो
उस धन की रक्षा करना सोचता रहता है, निरंतर इन्वेस्ट करने की सोचता रहता है, अपने मनी को मल्टीप्लाई करने की कोशिश में रहता है, तो वो आइडियली ज्यादा दुखी होना चाहिए, ज्यादा आकुलता वाला होना चाहिए। लेकिन इच्छा इज अ वेरी इंटरनल थिंग, ये सब बहुत बहुत व्यक्तिगत होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है। हो सकता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो इतनी इच्छा करता है कि वो उतना ही पाप बांधता है जितना जिसके पास सब कुछ है वो भी नहीं बांधता हो। तो सिमिलरली इच्छा एक बहुत निश्चय टाइप की चीज है, जो जो जिसका व्यवहारिक जो मटीरियलिस्टिक भोग है उससे उसका लक्षण नहीं है। मूविंग ऑन, इसलिए जब ये छोटा होता है तब इसको छोटी चीजों की इच्छा होती है, जब ये बड़ा होता है तब इसे बड़े चीजों की इच्छा होती है। जैसे हम हमेशा छोटों में यही सोचते थे कि 10th के बाद मैं एक स्कूटी लूंगा, कि 12th के बाद मैं एक बाइक लेना चाहूंगा, स्टफ लाइक दैट। कि जैसे कार को क्या बोलते हैं, कार को बिग बॉय टॉय बोलते हैं, कि बड़े लोगों का खिलौना क्या है, एक कार। छोटे लोगों का खिलौना क्या है, मान लो मंकी विद ड्रम्स। लेकिन एज इन व्हेन यू ग्रो, आपके जो इच्छाएं हैं, आपकी जो शौक है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और बड़े के क्या होता है, 10 साल बाद मुझे बंजी जंपिंग करनी है, कि 20 साल बाद मुझे एक फार्म हाउस चाहिए। और आप बच्चों से पूछोगे कि उनकी इच्छा क्या है, तो मुझे एक 5 स्टार चाहिए, कि मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ मान लो पार्क में जाना है, कि मुझे 10 बजे घर पे नहीं आना है वापस। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जब छोटे होते हैं तो छोटी चीजों की इच्छा होती है, जब बड़े होते हैं तो बड़े चीजों की इच्छा होती है। लेकिन इच्छा बढ़ती ही जाती है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। हमेशा इच्छा जो होती है वो बढ़ती ही है, और उसे घटाने के लिए हम कोई उपाय नहीं करते हैं। एंड इच्छा का डायरेक्ट का विरोधी, इच्छा का एक बहुत बड़ा ऑफेंडर है सेल्फ कंट्रोल। यानी जो संयमित है, आप अगर इच्छावान हो तो आप हर चीज की पूर्ति करना चाहोगे, लेकिन सेल्फ कंट्रोल वहां आता है जो कहता है कि मैं इच्छा उत्पन्न ही नहीं होने दूंगा, अब तुम बताओ क्या करना है। यानी सेल्फ कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंटरनल, इच्छा इज ऑल्सो वेरी इंटरनल। तो टेक्निकली आपकी जो फाइट है वो आपके अंदर ही है, और अगर आपने खुद से खुद को जीत लिया तो फिर यू विल बी द हैप्पीएस्ट। तो सेल्फ कंट्रोल बोलता है कि अ फिश विथ इट्स माउथ क्लोज्ड विल नेवर गेट कॉट। यानी फिश कैसे पकड़ी जाती है, फिश जब लेक में होती है तब उसको हम भी पकड़ने के लिए, जो हम इन द सेंस जो बाकी के लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, वो फिश को कैसे पकड़ते हैं, तो वो एक डंडा लेते हैं जिसमें वो एक फूड आइटम डालते हैं हुक पर ऐसे चढ़ाकर, एंड व्हेन द फिश कम्स वो उस फूड आइटम से अट्रैक्ट होती है, एंड वो अपना मुंह खोलती है, एंड जैसे ही वो उस फूड को खाने की कोशिश कर रही है, इट्स अ हुक, तो वो हुक पे उसका मुंह अटक जाता है, एंड देन वो तड़पने लगती है। तो दैट्स हाउ पीपल नो कि फिश ट्रैप हो चुकी है, एंड देन वो ऐसे कॉइल को वाइंड करके फिश को निकाल लेते हैं। तो अ फिश विथ इट्स माउथ क्लोज्ड विल नेवर गेट कॉट। आपने अपना मुंह खोला, यानी आपने अब एक कोई एक्शन लिया उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, और आप फंसे। तो अगर आप में उतना सेल्फ कंट्रोल है कि आप ना कह पाओ, आप नो बोल पाओ, तो आप कभी भी उस हुक से अट्रैक्टेड हो गए नहीं, और इवेंचुअली आप फंसोगे नहीं। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत बड़ा विरोधी है इसका। अब ये सेल्फ कंट्रोल कैसे जागृत होता है, तो ये तब होता है जब आप ये निश्चित करते हो कि बाह्य चीजों में सुख है ही नहीं, कि मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा हूँ वो मुझे वो लेवल ऑफ सुख दे ही नहीं सकता, इट इज फिजिकली इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मी हैप्पी। वो उतना ही दुखी है जितना मैं हूँ। हमें अक्सर लगता है कि हमारे फ्रेंड्स से अगर हम प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो सॉल्व हो जाएगी, हम अगर पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट वी डोंट रियलाइज कि वो भी उतने ही अनभिज्ञ हैं, वो भी दे आर फाइटिंग द सेम बैटल, वो भी उतना ही पानी में जितना आप हो। तो आप जिनसे हेल्प मांगना चाह रहे हो सकता है वो खुद भी इतने सक्षम ना हो। एक और एग्जाम्पल देते हैं कि एक और फैक्ट है कि जब तक इसको जो भोगना है, जब तक वो ना मिले तब तक तो बहुत दुखी होता है। यानी मान लो कोई 10 years से सेव अप कर रहा था कि मुझे माउंट एवरेस्ट देखने जाना है, तो अब वो 10 साल तक जब तक वो सेव अप कर रहा था उस एक इच्छा की पूर्ति के लिए, माउंट एवरेस्ट को देखने के लिए, तब तक तो वो दुखी हो ही रहा था। मान लो ही हैज दैट अमाउंट ऑफ मनी एंड नाउ वो जा रहा है माउंटेन की ओर। तो अब उस एक भोग अगर उसको मिल भी गया, तो अब उसको वो एक ही भोग को भोगने के लिए अलग तरह से उपाय करना है। यानी एक ही वस्तु को अन्य तरह से भोगने की उसकी इच्छा हो रही है। कैसे? तो मुझे उसी माउंटेन को सामने से देखना है, उसी माउंटेन को पीछे से देखना है,
उसी माउंटेन के अंदर नीचे एक टनल है, वहां से देखना है। नहीं, लेकिन एक और एलिवेटेड एरिया है जहाँ से ये माउंटेन का व्यू डिफरेंट आता है। कि नहीं, एक फेरी चलती है ऑल अराउंड द माउंटेन, वो उसको देखने में बहुत मजा आता है। कि नहीं, इस माउंटेन को चढ़ के मुझे देखना है। अब इन सब ये सारे उपाय करेगा ये। अब उसके बाद भी कोई एक चीज रह गई तो बहुत दुखी होगा कि अरे यार, ये सब तो कर लिया पर वो एक चीज रह गई, बस वो एक चाय पीनी थी वहां चढ़कर, चाय वाला बंद था इसलिए पूरा वेस्ट हो गया, नहीं तो हमने बहुत मजे किए थे। यानी एक ही भोग को भोगने की इसको वैरायटी भी चाहिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट तरीके भी चाहिए। और इन भोगों को शांत करना कैसा है, तो जैसे इन इच्छाओं को शांत करना ऐसा है, जैसे किसी को बहुत रोग थे, उसको 99 इलनेस थी, उसमें से कोई एक खत्म हो गई, तो अब ये उसमें खुद को सुखी मान लेता है, पर इतने तो और निरंतर उत्पन्न हो ही रहे हैं ना, उनकी ओर तो आपका ध्यान नहीं है। तो वैसे ही इसकी बहुत प्रॉब्लम्स है। नहीं तो ये ऐसे सोचता है कि मैं एक ही समय पे सारे भोग भोग लूं, जिसको लौकिक में भी कहा जाता है, जिसको लौकिक में लोक में पुष्टि दी जाती है और उसको अच्छा माना जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो पहले तो ये कहते हैं कि आना सब कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए, भले एक पूरा ना आए, लेकिन फिर कह देते हैं लेकिन ऑफन अ टाइम्स बेटर देन वन। यानी एक से बेहतर है कि आप अधिक चीजों की जानकारी लो, अनेक चीजों को भोगो, अनेक चीजों में अच्छे हो। यानी इन छोटी छोटी चीजों में दिख जाता है कि कैसे प्रायोरिटाइजेशन मिल रहा है इच्छाओं को। अब इच्छा इज ऑल्सो, द अदर नेम ऑफ इच्छा इज ऑल्सो एक्सपेक्टेशन। इच्छा मतलब आशावान होना, आशावान मतलब उम्मीद रखना, यानी एक्सपेक्टेशंस रखना। जैसे कोई 5 साल की डिग्री है जिसमें से एक विद्यार्थी ने फर्स्ट 2 इयर्स में एक्सेल किया है, टॉप मारा है एवरीवेयर, तो अब लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि लास्ट के 3 इयर्स भी उसकी परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी लाइकवाइज। लेकिन अब क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और रिजल्ट्स उतने नहीं आते हैं, तो फिर लोग उतना ही दुखी होते हैं उसके प्रति और उसको और दुखी करते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस इज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। और एक्सपेक्टेशन भी आती है इच्छा से। मान लो मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ, अब मैंने एक्सपेक्ट किया है कि अरे ये तो वो फन इन्फ्लुएंसर फ्रेंड है जिसके साथ हम स्टोरीज डालेंगे, इंस्टाग्राम पर हम रील्स डालेंगे, मजे करेंगे। मान लो हमने एक भी फोटो नहीं ली, तो अब मेरी एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई थी और मेरे रिजल्ट्स इतने लो थे, तो मैं अब पूरी आउटिंग को नेगेटिव में ले जाऊंगी। तो वैसे ही हम बहुत एक्सपेक्टेंसी रेट्स बढ़ा देते हैं, यानी हमारी इच्छाओं को उस पर भी निर्भर कर देते हैं, और जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो हम दुखी ही होते हैं। यानी एक तरह से हमें बहाने मिलते ही रहते हैं दुखी होने के लिए। हम निराकुल सुखी बहुत कम रह पाते हैं। नहीं तो हम सोचते हैं कि हम सारी चीजों को एक साथ भोग ले, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल या फिर जो सारे भोगों को भोगने की इच्छा कर भी रहे हैं, और कदाचित उनके पास तो इतने साधन भी हैं कि वो उनको भोग पाए, क्या वो भी सुखी दिख रहे हैं? नहीं। यानी कहीं तो हमारे इस चेन में कोई फ्लॉ है, कहीं तो हमारे सुख की डेफिनेशन में कुछ गलती है, कोई एरर है। जब दुख का सामान्य स्वरूप की बात चलती है, तब 4 इच्छाओं के बारे में बात चर्चा फैलती है। तो पहला इच्छा है विषय, दूसरी कषाय, तीसरी पाप का उदय, और चौथा पुण्य का उदय। तो इन चारों को समझते हैं। पहला है विषय। विषय एज द नेम सजेस्ट कि बाह्य के जितने भी भोग होते हैं, यानी एक इच्छा ऐसी होती है कि मैं सारे विषयों को ग्रहण करूं, कि मेरे को सारे 5 इंद्रियों के मेरे को सब तरह के वैरायटी ऑफ कलर्स की कपड़े मिल जाएं, या फिर मेरे को जो सॉन्ग है वैसे हेडफोन्स, ईयरपॉड्स, एयरपॉड्स, ऐसे टाइप के डिफरेंट राग सुनने के विषय होते हैं। देन सबसे बड़ा है अव्यक्त को जानने की इच्छा। यानी मुझे नहीं पता है, मुझे कैसे नहीं पता ये बात, मेरे को जानना है। बी इट नॉलेज, बी इट गॉसिप, बी इट फ्रेंड्स, कोई भी क्षेत्र में, कि मुझे कैसे ये बात पता नहीं थी, कि ये कैसा होता है, कि बेसिक क्यूरियोसिटी, कि ये पानी आता है तो यहाँ से यहाँ कैसे आता है, कि इलेक्ट्रिसिटी है वो बनती कैसी है, कि मैं जब बाहर घूमने जाती हूँ तो ये ट्रैफिक सिग्नल, ये जो पूरी ट्रैफिक की गाड़ी कैसे चलती है, या फिर ट्रैफिक के रूल्स कैसे होते हैं। तो ये अव्यक्त को, व्यक्त यानी जो प्रकट है, अव्यक्त यानी जो नहीं प्रकट है, कि इस पर्दे के पीछे क्या है, कि वो जो रूम जो हमेशा बंद रहता है उसके पीछे क्या है, ऐसे अव्यक्त को जानने की इच्छा रहती है। विषयों में कि मुझे ये मशीन, कॉफी मशीन कैसे चलती है, वॉफल मेकर कैसे चलता है, ये जानने की इच्छा है, खाना कैसे बनाते हैं, ऐसे विषय को। देन है इत्यादि कषाय होती है। तो वहां ऐसे देखा जाए तो अन्य कोई पीड़ा नहीं है, यानी इसमें सिर्फ आपको आपके पास जो है और जो नहीं है, आपको बस वो पाना है बेसिकली।
तो अन्य कोई एक्सटर्नल पीड़ा नहीं है, दिस विल बी डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। जैसे कोई किसी को माचा पीने की इच्छा है, किसी को नहीं है, किसी को बारिश में नहाने की इच्छा है, किसी को नहीं है। तो वैसे ये बहुत व्यक्तिगत है, तो इसमें अन्य कोई पीड़ा नहीं है एज सच कि लोग बोल सके कि हाँ इससे ये दुखी था। ये बस एक विषय, एक पर्सनल इच्छा की कैटेगरी में आ जाता है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि देखना जानना तो सब चाहता है, और जब तक वो नहीं मिले तब तक दुखी होता है। जब मिल जाए तो वो भी परफेक्ट ढंग से चाहिए, और जब तक वो नहीं हो तब तक महा व्याकुल होता है। एंड एज वी हैव मेंशन्ड अर्लियर कि जितनी आकुलता उतना दुख। दूसरी टाइप की इच्छा है कषाय की। एक इच्छा होती है कि मुझे ये चीज की प्राप्ति हो जाए, एक इच्छा होती है कि मेरे को ये भाव की प्राप्ति हो जाए। यानी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक तरह की, किसी को बुरा कराने की, मैं उसे पसंद नहीं करती, वो कैसे जीत गई। तो इस टाइप की इच्छा कि मैं जैसे पसंद नहीं करती उसके साथ कुछ अच्छा ना हो, मैं जिसको पसंद करती हूँ उसके साथ सब अच्छा हो। यानी मेरी फ्रेंड है, अगर वो अपने सीए के इंटर में फेल हो गई तो मैं दुखी होंगी। फेल वो हो रही है पर दुखी कौन हो रही है? मैं। तो मेरी जो इच्छित वस्तु है, मेरी जो इच्छित पदार्थ है, मेरी जो इच्छित जीव है, उसमें सुख दुख का रिलेशन भी फिर मुझसे डिपेंड करने लगेगा, क्योंकि अब उसकी कषाय और मेरी कषाय अलाइन हो चुकी है। जिससे मुझे राग है उससे कोई द्वेष करे तो मुझे उससे द्वेष होने लगेगा, जिससे मुझे द्वेष है उससे कोई राग करे तो मुझे उससे राग होने लगेगा, जिससे मुझे द्वेष है उससे कोई राग करे तो मुझे उससे एग्जैक्टली राग होने लगेगा। ऐसे ये जो चेन है वो पूरी चलती रहती है। तो यहाँ पर कैसी किसी को बुरा करने की, किसी की हानि हो जाए, कोई हीनता को प्राप्त हो जाए, ऐसी इच्छा होनी है, और ऐसे कार्य करता रहता है। तो ऐसे टाइप की कषाय भी एक इच्छा है। उसके बाद अगेन जब तक वो कार्य नहीं होता है तब तक ये महाव्याकुल होता है। और इसमें भी एज सच कोई पीड़ा नहीं है, कोई ऐसे पीड़ा नहीं है कि अगर इसकी कार्य की पूर्ति ना हो तो ये दुखी हो जाए। बस ये एक्सटर्नल मोड ऑफ दुख है जो इसने खुद ही क्रिएट किया है और खुद ही जिसकी पूर्ति ये करता रहता है। उसके बाद तीसरी टाइप की इच्छा है जिसका नाम है पाप का उदय। अब विषय एक तरह से सब, विषय को ग्रहण करने में ग्रीड आ जाता है तो सब उसको बुरा मानते हैं। कषाय को ग्रहण करने में ओवर थिंकिंग होती है या फिर ओवर एक्सपेक्टेंसी होती है, सब उसको बुरा मानते हैं। पाप के उदय में सब उसको बुरा मानते हैं, क्योंकि यार उसके साथ कितना बुरा हो गया, इतना अच्छा हंसता खेलता इंसान था, ही डाइड सो यंग, ही सो अनफॉर्चुनेट, हमेशा इसी के साथ क्यों ऐसा होता है। पाप के उदय जब होता है तब भी लोग उसको बुरा मानते हैं। पाप के उदय में कैसा होता है कि इच्छा जो है वो शरीर या फिर शरीर के बाह्य पदार्थों में अनिष्ट न हो, कि वो दुखी ना हो, कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो, उसके साथ कोई रोग नहीं हो, कोई पीड़ा नहीं हो, एकदम स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। तो ऐसे टाइप की जो इच्छा होती है वो भी पाप का उदय के नाम पाकर के इच्छा का नाम ही पाती है। और जब तक वो दूर नहीं होता तब तक दुखी होते हैं। जब तक मैं कोई एग्जाम में पास नहीं हो रही हूँ तब तक मैं दुखी हूँ। जब तक मेरे पास मान लो एक ऐसा डेड एसिड घर पे पड़ा है, एक ऐसी गाड़ी है जो बिक नहीं रही है, तो मैं वो मेरा पाप का उदय मान के दुखी होती रहूंगी। या मान लो किसी के घर में कोई ऐसी लेडी है जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो लोग उसको पाप का उदय मान लेते हैं कि क्या हो गया कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। तो वैसे ये जो तीन तरह की इच्छा, इनको तो सब दुखी, सब बुरा मानते ही हैं। जो चौथी टाइप की इच्छा है दैट इज पुण्य का उदय। अब पुण्य के उदय जो इच्छा होती है उसे कोई बुरा मानता ही नहीं है, उसके पीछे सब भागते रहते हैं, सब उसे बहुत अच्छा मानते हैं, सब चाहते हैं कि सबके साथ भला हो, हर जगह खुशी फैले, सब मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, कूदते रहे। तो ये जो इच्छा है वो सबसे ज्यादा एक्सटर्नली डिपेंडेंट है। यानी पुण्य का उदय का पूरा सोर्स बाह्य सामग्री है। तो एक तो बाह्य निमित्त से ही बनती है, दूसरा तीन प्रकार की जो इच्छाएं हैं उसके साथ प्रवर्तने की इच्छा होती है, और एक एक करके इच्छा जो तीन ऊपर दिए गए हैं वो भी अनेक प्रकार की होती है। जैसे फ्रॉग होता है, वो पूरे टाइम हॉप करता रहता है, वो एक जगह पे रहता ही नहीं है। वैसे ये जो इच्छा पूर्ति का केस है पूरे टाइम हॉप करने का है, हमेशा यहाँ से लेके वहां, ये हो गया अब वो पूरा करो, वो हो गया अब ये पूरा करो, 10th हो गया अब 12th करो, 12th हो गया अब डिग्री लो, अंडर ग्रेजुएट बनो, अंडर ग्रेजुएट हो गया तो पोस्ट ग्रेजुएट बनो, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो अभी एक जॉब लो, जॉब हो गया थोड़े टाइम बाद बिजनेस करो, बिजनेस हो गया मैरिज, मैरिज हो गया किड्स, किड्स का मैरिज। दिस इज अ नेवर एंडिंग साइकिल, देन टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स। तो हमेशा ऐसा, सिमिलरली व्हीकल्स में भी है, साइकिल ले लिया अभी स्कूटी चाहिए, स्कूटी ले लिया
वी वांट अ बाइक सीख लिया, वी वांट अ कार हो गया, मैनुअल हो गया, वी वांट अ ऑटोमेटिक कार हो गया। फिर धीरे धीरे वो स्पोर्ट्स कार चाहिए, कभी फरारी ड्राइव करने की इच्छा है, कभी वो जो F1 कार्स होती हैं उस टाइप की स्पीड चाहिए। बेसिकली दिस नेवर एंड्स। तो ये जो पुण्य का उदय वाला एस्पेक्ट है, वहां पर तो सबको अधिक अधिक राग सुनना, कि मुझे कोई म्यूजिक सुनना है, कि मुझे बहुत वैरायटी ऑफ क्लोथ्स चाहिए, या फिर मुझे बहुत मटीरियलिस्टिक सुख चाहिए जो ना हो, और उसमें एक भी मिसिंग हो तो मैं दुखी हो जाऊंगी। तो वैसे ही इस प्रकार फिर किसी को बुरा करने लग जाना, किसी की अच्छा करने लग जाना, उसके साथ अच्छा हो, उसके साथ ही पुण्य के उदय की सारी चीजें उसके पास हो। आई एम द प्रोवाइडर, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, मैं आपको फैसिलिटेट करूंगी, इस टाइप का भी जो एक तरह से इच्छा होती है कि मेरे अंडर कोई आया है, मेरे साथ कोई पार्टनर आया है, मेरी कंपनी में भी चलो कोई काम कर रहा है तो मेरे एम्प्लॉय सबसे ज्यादा हैप्पी वर्क लाइफ वाले होने चाहिए। इस टाइप का एक तो इच्छा भी होती है, और इच्छा की पूर्ति होने के बाद मान और होता है। तो ये सारी जो कक्षा है वो इंटरकनेक्टेड है। इच्छा की पूर्ति हो गई कि हाँ, मैंने जो कंपनी स्टार्टअप मैंने जो बनाया वो आईपीओ को पहुंच गया, अब मैं मान करूंगा इस बात का, जोमेटो ने इसको खरीद लिया, डिस्ट्रिक्ट अब इसका पार्ट हो गया, और विस्तारा अभी इंडिगो का पार्ट हो गई। मतलब ऐसे जितने भी मान की बातें हैं कि हाँ मैंने किया है, तो वो भी पुण्य के उदय या फिर इच्छाओं में बढ़ता जाता है। अब इसके बाद इस ये जिस जगत से सुख मानना चाहता है उसमें मेन प्रॉब्लम्स क्या है। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि आप जिस जगत में, जिस संसार में आप सुखी होना चाहते हो, पहली बात वहां तो सारी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती ही नहीं है। यानी आप कितना ही कोशिश कर लो, यू विल नेवर हैव इट ऑल। अच्छा, इफ बाय चांस यू थिंक समबडी हैज इट ऑल, तो वो भी सुखी नहीं देखे जाते हैं। माइकल जैक्सन का एग्जाम्पल ले लो, ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट लव्ड सेलिब्रिटी। टेलर स्विफ्ट जिसमें से एक है। माइकल जैक्सन भी अपने टाइम में बहुत लव्ड था, बहुत केयर्ड फॉर था, पीपल यूज टू डाई फॉर हिम। उसकी डांस, उसकी सिंगिंग, उसके जो प्रेजेंटेशन स्किल्स थे, उसके जो डिसिप्लिन था, उसको देख के लोग बहुत बहुमान करते थे, बहुत सीखते थे। उसके ऊपर अब मूवीज भी बहुत बन रही हैं। बेसिकली उसने क्या गलती किया, ही हैड इट ऑल। ऐसा कुछ चीज नहीं था जिसकी कमी थी उसके पास, ना ही फेम की कमी थी, ना मनी की कमी थी, ना भोगों की कमी थी, ना कषाय में भी विषय की कमी नहीं थी। कषाय की भी पूर्ति वो कर सकता था, उसके पाप का उदय भी कम था और पुण्य के उदय भी अधिक उसका पाया गया था। अब उसके जैसा व्यक्तित्व भी कहाँ गड़बड़ किया, जब रूमर है या फिर सच्चाई है, रियलिटी और मिथ, वी डोंट नो, बट ऐसा ही आता है कि ही वांटेड टू एक्सटेंड हिज लाइफ। द थिंग दैट ही वाज मोस्ट स्कैर्ड ऑफ वाज मेरी मेरी जो गुण है वो कम होना, कि मैं अभी अच्छा डांस कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत यूथफुल हूँ, अभी मैं बहुत प्रेजेंटेबल हूँ। बट ओवर द इयर्स जैसे जैसे वो 30s में जाता रहा, वैसे ही उसके डिमिनिश हो गया, उसकी जो एक तरह से क्वालिटीज थी, वो जो डांस स्किल्स थे, वो विथ एज थोड़े कम होते गए। एंड व्हाट ही थॉट वाज कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो थोड़े यंग होते हैं, जो जिनको देखने में लोगों को मजा आता है, जो आइडियल क्रश मटेरियल हो, विच ही वॉज नॉट स्टेइंग लॉन्ग फॉर। तो उसने बहुत ऐसी स्टडी आती है कि उसने अपने आजू बाजू डॉक्टर्स भी ऐसे रखे जो पूरे टाइम उसकी स्लीप, उसकी स्टेमिना, उसका डाइट, उसके लाइफ चॉइसेस, उसके डिसीजंस, उसका मेंटल स्टेट मॉनिटर करते थे। एंड आफ्टर अ पॉइंट व्हेन यू पे समबडी सो मच, तो ही हैज नो ऑप्शन बट टू से व्हाट यू विल लाइक। तो आप उसने अपने डॉक्टर्स को वो इतना पे करता था कि डॉक्टर्स भी झूठ बोलने लगे, जस्ट बिकॉज दे वर गेटिंग पेड एंड दे डिडंट केयर अबाउट हिज हेल्थ, विच इज वाई ऐसे भी कहते हैं कि ही डाइड यंग। तो बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि सारी प्रकार की इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है। दूसरा, अगर किसी की इच्छा कभी पूर्ण होती है तो उसको युगपत उसे ग्रहण करने का कभी साधन मिलता नहीं है। जो बिजी लोग, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो बहुत बिजी लोग हैं, उनके खुद के पास अपने सगे बेटे को देने के लिए टाइम नहीं है, सगी वाइफ को देने के लिए टाइम नहीं है, वाइफ को हस्बैंड को देने के लिए टाइम नहीं है। बेसिकली जिसके पास सारे भोग सामग्री है, उनके पास, उनको या तो टाइम नहीं है भोगने का युगपत, या सामर्थ्य नहीं है इंद्रियों में इतना कि वो भोग पाए। तो दूसरा पॉइंट ये है कि किसी की इच्छा पूरी भी हो तो युगपत उसे वो ग्रहण कर नहीं सकता। जो अगर आप सुन रहे हो तो आप देख नहीं सकते ध्यान से, अगर आप देख रहे हो तो आप जो खा रहे हो आपको उसका याद नहीं रहता, अगर आप ऐसा राइट हाथ से भी कुछ कर रहे हो तो लेफ्ट हाथ में क्या हो रहा है पता नहीं चलता। कभी कभी आप
सॉक्स पहन रहे हो और आपके दूसरे हाथ में सॉक्स और आप ढूंढोगे कि अरे सॉक्स कहाँ है। बेसिकली आपका उपयोग बहुत कम है और वो डिवाइड हो जाता है और फिर आप युगपत चीजों को ग्रहण नहीं कर पाते हो। उसके बाद एक का साधन जब तक हो तब तक आकुलता उसको पाने की आकुलता बनी रहती है, और जब बहुत सारों में से कोई एक भी रह गया तो दुखी होता है। सपोज अलेक्जेंडर ने पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लिया है, अब उसको क्या करना जब एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया उसकी बात नहीं मान रहा है। मान लो कन्याकुमारी का एक हल्का सा लास्ट हिस्सा बाकी रह गया है, बट नहीं, वो ऑल द वे अपने होमलैंड से जाएगा कन्याकुमारी तक और उस एरिया को जीत के आएगा बिकॉज ही वांट्स इट ऑल। तो बेसिकली वो इतनी सारी जब भोग होते हैं उसमें से कोई एक का एक अंश भी ना मिले तो फिर ये आकुलित हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इस प्रकार जो और नरक जो संसार के जितने भी सुख हैं वो सुख है ही नहीं, वो वास्तव में सिर्फ दुख ही है। और हम ये जो 4 गतियों का भी वर्गीकरण करते हैं सुख दुख की अपेक्षा, तो उसमें भी हम कहते हैं नरक गति में बहुत दुख है, और नरक गति और देव गति में भी जो सुख और दुख का रिलेशन है वो सिर्फ इच्छा का है। हम क्यों कहते हैं नरक गति में बहुत दुख है? क्योंकि नरक गति में इच्छा बहुत है। जो छेड़ाला की लाइंस आती है कि सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए, कि इसकी प्यास तो इतनी है कि सारे सातों समुंदर को पी जाए पर मिलता क्या है, एक बूंद भी नहीं मिलती। कि खाने की इच्छा क्या है कि संपूर्ण अन्न खा ले, 3 लोक का नाच जो खाए, मिटे न भूख करना न लहाए, लेकिन फिर भी एक कण नहीं मिलता। तो बेसिकली उसका भी दुख का रिलेशन किससे है? तो इच्छा से है। जिसके पास बहुत इच्छा है वो बहुत दुखी है। और देव गति में सुखी क्यों इतना कहा है? क्योंकि देव गति में इच्छा कम है, उनकी भी दुख है, ऐसा नहीं है कि उनमें दुख पाया नहीं जाता, पर उनके दुख के एरियाज अलग हैं, उनकी इच्छा इस मामले में कम है। तो कंपैरेटिवली कहते हैं कि देव गति में सुख है, नरक गति में दुख है। ओके, मूविंग ऑन। इसलिए जो सुखी दुखी है वो इच्छा के अनुसार है, वो बाह्य वस्तु के अनुसार नहीं है। अब इसके बाद जो पुण्य का उदय, जो 3 प्रकार की इच्छाएं, वो तो ठीक है, एक बारी को सब बुरा मान भी लेते हैं, यानी विषय, कषाय और पाप का उदय। अब जो चौथी इच्छा है जिसके पीछे सबसे ज्यादा लोग मरते हैं और दिन रात उसी की ओर प्रयत्न करते हैं, इस पुण्य का उदय। एंड वो पुण्य का उदय भी किस पे डिपेंडेंट है? तो वो धर्म धर्म अनुराग वश है। कैसे? कि जब आप धर्म करते हो तो ऑटोमेटिकली पुण्य का बंध होता है और उससे आप नेचुरली आपको बाह्य संयोगों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप उन संयोगों के पीछे भागोगे तो आपको वो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप उनसे मुख मोड़ लोगे और आप अपने धर्म में लग जाओगे तो पुण्य का बंध होने से ऑटोमेटिकली उस बंध के उदयवश इन संयोगों की प्राप्ति होगी। तो वैसे ही यहाँ इतना विशेष जानना है, ऐसा कहते हैं कि 3 प्रकार की इच्छा तो सारी जगत से पीड़ित है, लेकिन जो चौथी इच्छा है वो धर्म अनुरागवश होती है। ऐसा तो ये समझता नहीं है और निरंतर उन तीनों के पीछे भागता रहता है। समस्त इच्छाओं का मूल कारण 3 है। एक तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। अब इनका डेफिनेशन क्या है? तो मिथ्या दर्शन इज इक्वल टू दर्शन मोहनीय के उदय से जो अतत्व श्रद्धान होता है। तत्व यानी वह, तत्व यानी वस्तु का जो स्वरूप है। अब आप उस वस्तु के स्वरूप को नहीं पहचानते हो, तो उसके वजह से मिथ्या दर्शन के उदय से जब आप तत्व के स्वरूप को नहीं पहचानते हो, उसकी असली उस वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति जब नहीं होती है तब, और अन्यथा प्रतीति होती है, तब वह मिथ्या दर्शन नाम पाता है। तो एक तो इस मिथ्या दर्शन की वजह से इच्छा होती है, दूसरी अज्ञान के वजह से होती है। अज्ञान कैसे? तो जब उस मिथ्या दर्शन से जो के निमित्त से क्षयोपशम रूप जो ज्ञान है वो अज्ञान है, कि आपका कुछ हिस्सा प्रकट हो रहा है, कुछ दब रहा है, ऐसा जो एक असमंजस वाली स्टेट है उसको अज्ञान कहेंगे, जहाँ पर आप वस्तु स्वरूप का जानना हो ही नहीं रहा है। तो दूसरा तो ये फैक्टर है। और तीसरा है असंयम। ये चारित्र मोहनीय के उदय से जब वो कषाय जो भाव है उसको असंयम कहेंगे, उससे वस्तु स्वरूप का भी उसको अलग तरह से प्रवर्तता है। इसीलिए ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, ये वो 3 फैक्टर्स है जिनके वजह से इच्छा होती है। अब आगे कहते हैं कि इन कोई अगर पूछता है कि हमें तो लोग सुखी दिखाई देते हैं, यानी हमने तो लोगों को देखा है कि वो ये सुख पाने की कोशिश करते हैं और फिर वो सुखी हो जाते हैं, तो मतलब ये उपाय सर्वथा झूठा तो नहीं है ना, मतलब इसमें कंप्लीट फ्लॉ तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि
जो ये सुखी भी आपको जीव दिख रहे हैं वो सुख नहीं है, वो भ्रम से सुख मानते हैं कि वो बहुत, कुछ लोगों को कम दुख होता है, कुछ लोगों को ज्यादा दुख होता है, लेकिन है तो सब दुखी ही। तो सुख इज इक्वल टू कम दुख, कोई कम दुखी दिखाई दे रहा है मतलब वो सुखी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि चलो मान लो अगर वो पूर्णतः सुखी हो जाते तो फिर वो और चीजें पाने की कोशिश क्यों करते, अन्यथा क्यों प्रवृत्त थे। अगर वो पूर्णतः सुखी हो तो उन्हें दूसरे विषयों की इच्छा और क्यों होती है। अगर कोई, मान लो कोई मैरिड है, अगर कोई हैप्पीली मैरिड है तो उसको और लड़कियों को देखने की इच्छा क्यों होती है। वैसे ही अगर कोई संतुष्ट है अपनी सुख में, तो फिर अब वो और भोगने की चाह क्यों कर रहा है। पहला पॉइंट तो ये। और वहां एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे किसी का रोग मिट चुका है तो अब वो औषधि क्यों ले, और अगर वो दवाई खा रहा है मतलब रोगी है, कोई टाइम पास में तो दवाइयां खाता नहीं है, होम्योपैथिक दवाई तो है नहीं कि जस्ट बिकॉज मीठी है लोग खा रहे हैं। यानी अगर रोग है तो ही तो दवाई लेंगे, अगर दवाई ना हो तो रोग किस लिए लें। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। वैसे ही जो दुख मिटना मिटना चाहे, अगर उसका दुख खत्म हो चुका है तो अन्य इच्छा क्यों हो। इसलिए जो विषय ग्रहण की और प्रॉब्लम यह है कि विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो फिर हम उसको सुख माने, पर ऐसा तो होता है नहीं। इसीलिए पहला तो फ्लॉ ये है। अब जैसे कोई मण का भूखी हो और उसे कण मिल जाए, मण यानी 40 kgs, तो कोई अगर मण का भूखा हो और उसे कण मिल जाए तो फिर वो कहाँ सुखी हुआ। तो वैसे ये महा इच्छावान है, इच्छा रूपी गड्ढा, आशा गर्थ प्रतिप्राणी, इच्छा रूपी गड्ढा जिसके पास है उसको आप इतना सा तृप्त होने के लिए दे दो तो फिर वो कैसे सुखी हो। जैसे कोई गरम तवा हो और उस पर आप एक पानी की बूंद डाल दो, तो फिर वो पानी की बूंद कितने टाइम रहेगी, वो वैनिश हो जाएगी ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द हीट। तो वैसे ही उस महान गड्ढे में, आशा रूपी गड्ढे में आप इतना सा भोग डाल दो तो फिर वो सुखी कैसा हो। तो महा क्षुधावान रंक कोई भिखारी हो और उसको आप एक अन्न का दाना, वो भी अन्न, दिस थिंग, अन्न कुक, छोटा सा राइस का दाना दे दो तो फिर वो कैसे सुखी होगा। तो हो परमार्थ से तो कोई सुखी होता देखा नहीं जाता। अब फिर कोई क्वेश्चन करता है कि जैसे कण कण करके तो लोगों का भूख मेटा जा सकता है, वैसे आप छोटे छोटे भोगों को ऐसे एम्पलीफाई करके उनको बड़ा कर करके हमारा दुख तो मेटा जा सकता है। तो वहां वो समझाते हैं कि यदि वो कण को हम इकट्ठा करके मान भी ले, तो जैसे एक कण जब अंदर चला जाता है तब दूसरा कण आए तो भी पहला कण तो चला जाता है। यानी जब हम दूसरा कण लेते हैं तो पहला तो गोज अवे, उसका तो निर्गमन हो जाता है, दैट इज कंज्यूम्ड। तो वो एडअप नहीं होता, वो वैनिश हो जाता है। आपने आधा दिन लिया एक राइड को एंजॉय करने के लिए, एक एडवेंचरस राइड, यानी एक प्ले, एक पार्क, वो होते हैं ना इमेजिका, एसएल वर्ल्ड टाइप के जो पार्क्स होते हैं, एडवेंचर पार्क्स होते हैं, उसमें आपने आधा दिन लिया उस एरिया को में जाने के लिए, वहां पे अपने फेवरेबल कंपनी के साथ पहुंचने के लिए, और 2 मिनट की राइड की आपने, लेकिन आफ्टर अ वाइल यू फॉरगेट अबाउट इट। यानी आपको, एक तो आप भूल जाते हो उस विषय के बारे में, ऊपर से आपको सेम प्रकार से उसको भोगने के लिए भी बहुत अनेक चीजें मिलानी पड़ती है। उसके बाद भी आपका सुख गारंटी नहीं है। वो सेम राइड को एंजॉय करने के लिए भी आपको नेक्स्ट ईयर वही प्रोसीजर यूज करके वापस उस जगह पर उसी मौसम में उसी लोगों के साथ वही अमाउंट में पहुंचना पड़ेगा। तो वैसे ही जब दूसरा भोग लेते हैं तो पहले का निर्गमन हो जाता है, इसलिए टेक्निकली उसका कुछ फायदा नहीं होता। तो वैसे जान जी जो विषयों को ग्रहण इकट्ठा हो जाए तो इसकी इच्छा पूरी हो जाए, और वो होती नहीं है, इसलिए दुखी रहता ही है। अब फिर बोलते हैं कि अब वो बोलते हैं कि प्रवचन सार में एक गाथा आई है जहां पर कहते हैं कि क्योंकि मिथ्या दर्शन का सद्भाव अभी भी पाया गया है, इसलिए ये जो भी भोग भोग रहा है और जितनी भी इच्छा कर रहा है वो सब मिथ्या ही है, और वो इसको संसार में ही दबा के रखेगी। तो उसके लिए आता है कि सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये हिमलद्धम तम सोखम दुखमेव तहा। कि यहाँ पर 5 रीजंस हैं किस लिए, कि जम इंद्रिये हम लद्धम, कि इंद्रियों के निमित्त से आप जिसकी भी प्राप्ति करोगे वो क्या होगा, सुखम दुखम एव तहा, कि वो सुख वास्तव में दुख ही है। तो वो कैसा सुख वास्तव में दुख ही है, तो मिथ्या दर्शन के साथ सहित और इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ
जो सुख है वो दुख ही है। और वो किस लिए? क्योंकि उसमें 5 तरह के 5 प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि सपरम, कि है परम यानी पराधीन, पराधीन सहित है। सबसे बड़ी गाली अगर कोई दे सकता है तो वो पराधीनता है, कि आप जिस चीज को भोग रहे हो, अगर सपोज मैंने कहा कि तू आज खुश है तो सिर्फ मेरे वजह से है, मैं नहीं हूं तो तू बहुत दुखी है। सबसे बड़ी डिपेंडेंसी वही हुई कि मेरा जो सुख है वो डिपेंडेंट है, कि मुझे सामने वाले की क्यों जरूरत है अगर मुझे खुद सुखी होना है। तो पहला पॉइंट है सपरम, एक तो डिपेंडेंट है। बाधा संयम, डिपेंडेंट है और फिर बाधा सहित और है, मतलब तुम टैक्स पे टैक्स पे टैक्स, और अगर कोर्ट हो तो डेट पे डेट पे डेट दिए ही जा रहे हो। पहले तुम कहते हो कि सपरम है, कि मुझे अगर खुश होना है तो मुझे चॉकलेट खाना पड़ेगा। फिर तुम कहते हो बाधा संयम, कि उस वो भी मुझे इंटरवल्स में मिलेगा, कभी कभी हो सकता है बहुत मजा आए, कभी कभी हो सकता है बिल्कुल मजा नहीं आए। उसके बाद कहते हैं कि विनाशिक है, तो सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम, विनाशिक है। तो उसका तुम कहते हो कि जैसे ही मैं भोगना चालू करता हूँ वैसे ही वो खत्म हो जाता है। तो तुमने तीसरा कंडीशन मेरे पर लागू कर दिया कि विनाशिक है। फिर तुम कहते हो बंध का कारण है, एक तो मतलब पास्ट में मुझे उसको प्राप्त करने के लिए बहुत, एक तो आश्रव करना पड़ा, बहुत पाप करना पड़ा। फिर जब वो मिल भी जाए तो अब तुम कह रहे हो कि फ्यूचर में भी वो बंध का कारण है, मतलब मैं डबल फंसी, तो बंध का कारण है। और फिर लास्ट ही तुम कहते हो विषम है, कि पूरे पूरा प्रोसीजर तुमने फॉलो किया, उसके बाद विषम और है, कि डिफिकल्ट और है, और हमेशा तुम्हें दुखी ही करने वाला है। तो मेरे को तो ये पांचों रीजंस की वजह से ये डील ही एकदम ऑफ लग रही है, एंड आई डोंट थिंक ये इच्छा के साथ ये बिजनेस अब और हो सकता है। लास्टली अब कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा तो दूर, तो हमारी इच्छा तो दूर हो जाए, और हमारी सारे विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे। हम अनरीजनेबल हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इच्छा तो मेरी पूरी होगी और एट द सेम टाइम मुझे सारे चीजों को ग्रहण भी पूरा करना है, तो अब ये कैसे हो? तो जो इच्छा है वो कैसे जाए? इच्छा जाएगी मोह से। जब मिथ्यात्व का नाश होगा तो इच्छा ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो इच्छा का अभाव होगा मोह की, मोह के जाने से इच्छा अपने आप मिटे। और सबको युगपत कैसे ग्रहण करेंगे? तो केवल ज्ञान से। तो ये कौन सा स्टेट है जहां मोह भी ना हो और केवल ज्ञान भी हो? तो ऑब्वियसली ये सर्वज्ञ की दशा है, जहां पर क्योंकि उसका सम्यक दर्शन आदि के वजह से सच्चा उपाय ऐसे प्रकट होता है कि जानना तो पूरा मोह के अधीन था, तो अब जब मोह नहीं है तब सारी इच्छाओं का ग्रहण भी युगपद हो रहा है, एट द सेम टाइम इच्छा भी नहीं है, तो ये विन विन सिचुएशन है। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे संपूर्ण दुख का मूल कारण इच्छा है, और उस इच्छा से आकुलता होती है, और उस आकुलता से संसार बढ़ता है। इसीलिए सुख की प्राप्ति नहीं होती और निराकुलता का कभी मिलता नहीं है। बट अभी यहाँ पर मेन प्रॉब्लम हमने ये देखी कि कैसे तीन कालवर्ती सबको जानने की इच्छा इसमें पाई जाती है, और इसको प्रॉब्लम है सर्व। आई वॉन्टेड ऑल, या तो मुझे ऑल मिले या नन मिले, तो इसको सर्व को जानने की इच्छा है, सर्व के संयोग के होने की इच्छा है, सर्व का स्वाद लूं, मैं सर्व को सूंघूं, सब मेरे अधीन हो, सब मेरी बात माने। और जब उसमें से एक भी चीज की पूर्ति नहीं होती है, किंचित मात्र भी अगर कहीं रह जाता है, तो फिर ये उसमें बहुत पागल होता है। फिर अगर अपनी शक्ति के अनुसार और इंद्रियों की शक्ति के अनुसार उसको भोगने की तो पूरी कोशिश करता है, और जब वो नहीं होता है तो स्मरण से उसको याद करने की बहुत कोशिश करता है, और जब वो भी नहीं होता है तो ही कम्स बैक टू द भोग और वापस उसे भोगना चाहता है। लेकिन इसकी इच्छा तो इतनी होती है जो केवल ज्ञान होने पर ही पूरी हो, और केवल ज्ञान होने का जो सही उपाय है वो यह करता नहीं है, इसलिए पूरे टाइम दुखी ही रहता है। अब सबसे ज्यादा सुखी वो है जो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता, जो आशावान ही नहीं है, जिसको आप कोई भी सिचुएशन में डालो, कोई भी परिस्थितियों में डालो, वो सिंपली एक्सेप्ट मोड में होएगा, ना ही रिएक्ट मोड में। तो वैसे ही जिसकी जितनी कम इच्छा है वो उतना सुखी है। जैसे कहते हैं कि इन इंडिया यू डोंट मैरी द गर्ल, यू मैरी द फैमिली। वैसे ही यहाँ पर अगर आप इच्छा ही कम रखोगे, यदि आपको इफ यू want to have one इच्छा, मतलब you will have other इच्छाएं as well। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मैं तो एक ही इच्छा रखूंगा बाकी मुझसे उत्पन्न ही नहीं होगी, which is why जितनी कम इच्छा हो उतना बेटर, यानी जितनी कम
आप एक्सपेक्टेंसी रखो, जितना कम आप लोगों पे निर्भर हो, उतना ही ज़्यादा आप सुखी रहोगे। इसलिए पंक्तियाँ भी आती हैं कि आशा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही, कि मैं अनादिकाल से इतनी कोशिश कर चुका हूँ सुखी होने के लिए, लेकिन मैं नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब कोई ना कोई तो फ्लॉ अवश्य है ही। तो कंक्लूड करने के लिए यही कहेंगे कि इच्छा का स्वरूप हमें समझना चाहिए, और हमारे लौकिक जीवन में भी कितना हम उसको कम कर सकते हैं सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से, उतना भी हमको देखना चाहिए। इस प्रकार खाज रोग से पीड़ित जैसे कोई व्यक्ति होता है जो पूरे टाइम सिर्फ बैक खुजाता रहता है, या फिर कहीं और खुजली हो तो हल्का सा खुजा के मानता है कि मैं सुखी हो गया, वैसे ही हम भी इन छोटी छोटी अकॉम्प्लिशमेंट्स में हम बहुत सुखी मान लेते हैं, लेकिन हमें समझते नहीं है कि अगर इच्छा कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सुखी हो जाएंगे। अब जैसे एक बहुत सुसाइडल इंसान होता है जो बहुत सप्रेस्ड होता है अपने इमोशंस को लेकर, वो कोई पहाड़ पर चढ़ के छलांग लगा लेता है, तो वैसे ही हम हमारी आशा रूपी जो पर्वत है उस पे चढ़कर जो विषय रूपी खाई है उसके ऊपर से छलांग लगा लेते हैं कि अब तो मैं बस सरेंडर हो रही हूँ विषयों के प्रति, कैसे तैसे मुझे सुखी कर दो। तो ये इच्छा का स्वरूप था। आशा है कि हम इसका स्वरूप समझें, और एनी डाउट्स डू लेट मी नो। जय जय।